हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हर्ट के बारे में। ये जो टॉपिक हर्ट है वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर आता है। चैप्टर नंबर 6 ओ BNS में। चैप्टर नंबर 6 BNS ये बात करता है कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, और इसके अंदर 5 यूनिट दे रखी है। क्रिमिनल फोर्स, असोल्ट हो गया, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ हो गया, हर्ट हो गया, और किडनैपिंग, अबडक्शन वगैरह ये हो गया। ठीक है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। तो इन 5 यूनिटों में से एक यूनिट है हर्ट के बारे में, जो कि बात करती है एक सेक्शन 114 से लेकर के 125 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 114 के बारे में। सेक्शन 114 बात करता है हर्ट के बारे में। हर्ट 3 तरीके से हो सकती है, या तो बॉडीली पेन से, या कोई डिजीज से, या फिर इन्फर्मिटी से। ठीक है, तो यदि किसी पर्सन को बॉडीली पेन होता है, या किसी को डिजीज होती है, या फिर किसी को इन्फर्मिटी होती है, तो हम उसको हर्ट बोलेंगे। ठीक है, इन्फर्मिटी का मतलब हो गया कि मान लो किसी ने किसी पर्सन के हाथ के ऊपर मारा तो उसका हाथ काम करना बंद हो गया, तो वो एक इन्फर्मिटी हो गई। किसी पर्सन के अंदर कुछ ऐसा इंजेक्शन दिया कि उसको डिजीज़ वगैरह हो गई, कोई उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो वो डिजीज़ की कैटेगरी में आ जाएगा। और किसी को बाल खींच लिए तो उसका बॉडीली पेन हो गया, तो वो इन तीनों में से कुछ भी होता है तो वो हर्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। अब बात करते हैं सेक्शन 115 के ऊपर, जो कि बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के ऊपर। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का मतलब होता है आपके, या तो आपका इंटेंशन है किसी पर्सन को हर्ट पहुंचाने का, या फिर आपको नॉलेज है कि मेरे ऐसे काम करने से सामने वाले इंसान को हर्ट कॉज हो सकती है, और उसके बाद में आप ऐसा काम करते हो और सामने वाले इंसान को हर्ट कॉज हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसको हम वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बोलते हैं। और इसके लिए पनिशमेंट दे रखी है इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 साल तक की हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन भी हो सकता है, जो कि 10,000 रुपये तक का एक्सटेंड हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 116 के बारे में, जो कि बात करता है ग्रीवियस हर्ट के बारे में। ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है कि यदि किसी पर्सन को आप हर्ट देते हो और वो यदि इन 8 कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी के अंदर आ गया, तो उसको हम ग्रीवियस हर्ट बोलेंगे। जैसे कि एक बात करता है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन का मतलब होता है नपुंसकता। यदि किसी आदमी को आपने नपुंसक बना दिया है तो वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी के अंदर आएगा। बी बात करता है कि दोनों आंखों में से कोई भी आंख, या फिर एक आंख, या फिर दोनों आंखों से जो उसके देखने की क्षमता होती है वो ख़त्म कर देना। या सी बात करता है कि दोनों कानों में से एक कान में, या फिर दोनों कानों को ही जो एक सुनने की क्षमता होती है, हियरिंग पावर होती है, वो आप उसकी प्राइवेशन कर देते, उससे आप उसको वंचित कर देते हैं। डी बात करता है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। मेंबर का मतलब होता है शरीर का कोई अंग, और जॉइंट आप सब जानते हो, जैसे कि घुटनों का जॉइंट, कोने का जॉइंट वगैरह हो गया। ई बात करता है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर मेंबर ऑफ जॉइंट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जॉइंट या फिर जो मेंबर है वो अलग हो रहा है। जैसे किसी आदमी का हाथ कट करके अलग हो गया, तो वो ग्रीवियस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, तो वो डी में आएगा कि उसका प्राइवेशन हो गया। डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर, हाथ है जो बॉडी से जुड़ा हुआ है लेकिन उसके अंदर कुछ पावर नहीं है, वो कुछ चीज़ों को उठा नहीं सकता है, तो ये ई के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो उसका पावर खत्म हो जाती है उस मेंबर या फिर उस जॉइंट की। एफ बात करता है कि परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। डिसफिगरेशन का मतलब होता है कि जो पहले वो नॉर्मल तरीके से दिखता है, अब वो उस तरीके से नहीं दिखता। जैसे कि किसी पर्सन के ऊपर, फेस के ऊपर तलवार से कोई कट लग गया, तो कट लगने से उसकी एक अपीयरेंस में फ़र्क आ गया, उसका डिसफिगरेशन हो गया। ठीक है, तो और वो परमानेंट है हेड या फिर फेस के अंदर, तो वो ग्रीवियस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कोई पर्सन है उसका कान कट गया, तो पहले वो कानों के साथ में ठीक दिखता था, लेकिन अब उसका कान कट गया तो एक वो डिसफिगरेशन हो गया उसका। जी बात करता है कि फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ एनी बोन या फिर टूथ, या तो फ्रैक्चर हो जाए या फिर डिसलोकेशन हो जाए, मतलब अपनी वो जगह छोड़ दे, कोई बोन या फिर कोई टूथ, दांत वगैरह या हड्डी वगैरह। एच बात करता है कोई भी ऐसी हर्ट जो कि इंडेंजर लाइफ, जो कि एक लाइफ के ऊपर खतरा पैदा करती है। ठीक है, जैसे कि किसी पर्सन के गले के ऊपर कट मार देना। ठीक है, तो वो एक ठीक है, आदमी मरा नहीं लेकिन वो इंडेंजर पैदा कर देता है उस पर्सन की लाइफ के लिए। या फिर कोई पर्सन को ऐसी हर्ट होती है कि वो 15 दिन तक लगातार वो पेन में रहता है, वो सीवियर पेन में रहता है। या फिर वो अपना जो अनेबल टू फॉलो ऑर्डनरी परस्यूट, मतलब जो एक नॉर्मल काम होता है आदमी का, उठना बैठना, कहीं पे जाना वाना। ठीक है, तो जो दैनिक जो काम होते हैं, जो ऑर्डनरी एक पर्सन काम करता है, वो काम नहीं कर पाना, तो ये सारे के सारे ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 117 के बारे में, जो बात करता है कि वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के बारे में। यदि आपका इंटेंशन है और आपका नॉलेज है कि आपके ऐसे काम करने से ऐसा कुछ हो जाएगा, और ऐसा कुछ हो जाता है, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाती है, और आपका इंटेंशन और आपका नॉलेज था, तो हम उसको वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बोलेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये बोलता है
कि वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट होने के लिए आपका इंटेंशन और आपका नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ में वो चीज़ होनी चाहिए सेम। जो चीज़ यहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन है वो सेम यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, इंटेंशन या फिर नॉलेज या फिर कॉज। इंटेंशन या नॉलेज दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भी हो सकते हैं साथ में, और आप वो चीज़ कॉज हो जानी, ग्रीवियस हर्ट वगैरह कॉज हो जानी, तब जाकर के वो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा, तो हम उसको बोलेंगे वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट ये बोलता है कि आपका इंटेंशन था कि आपको एक अलग तरीके की उसको एक तरीके की आपको ग्रीवियस हर्ट देनी थी, लेकिन उसको कोज दूसरे तरीके की हो गई। मान लो आपका इंटेंशन था कि मैं इस पर्सन को मुक्का मारूंगा, ये इलस्ट्रेशन में के अंदर दे रखा है कि ए का इंटेंशन था कि जेड के ऊपर मैं मुक्का मारूंगा और उसका जो इसका फेस है वो डिसफिगर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फेस इसका डिसफिगर हुआ नहीं, लेकिन इसको ऐसा पेन हुआ और इसको 15 दिन तक 15 डेज तक वो सिवियर पेन में रहा। तो यदि 15 डेज सिवियर पेन में रहो, चाहे बोली फेस डिसफिगर हो, दोनों ही ग्रीवियस कैटेगरी में के अंदर आते हैं। लेकिन इसका इंटेंशन था वो डिसफिगर करने का था फेस, लेकिन इसको 15 दिन का ये सिवियर पेन हो गया। तो आपका इंटेंशन कुछ और था और हो कुछ और गया, लेकिन वो है ग्रीवियस कैटेगरी के अंदर ही, तो आप उस चीज़ के लिए लाइबल होंगे, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि मेरा इंटेंशन था इस पर्सन का डिसफिगर करने का फेस, लेकिन ये 15 दिन के सिवियर पेन में चला गया, ठीक है। तो यदि वन काइंड का आपका इंटेंशन है और अनदर काइंड का ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाती है, तो भी आप उस चीज़ के लिए लाइबल होंगे। सब सेक्शन 2 बात करता है इसके पनिशमेंट के बारे में, इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और विथ फाइन। थर्ड ये बात करता है कि आपने किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट दी और उस कंडीशन में उस पर्सन को परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। अब वो परमानेंटली वो पर्सन डिसेबल हो गया या फिर वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। इसका मतलब ये हो गया, पीवीएस स्टेट इसको बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि जिंदा लाश बनना आदमी का, पीवीएस स्टेट। उसमें आप जनरल टर्म में आप इसको कोमा भी समझ सकते हैं कि वो आदमी कोमा में चला गया, ठीक है। वो आदमी देख पा रहा है लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, मतलब सोचने समझने की या फिर रिएक्शन देने की जो उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, तो उसको हम परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में बोलते हैं। यदि वो इस दोनों ही कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में चला गया तो वहाँ पर जो इम्प्रिजनमेंट है वो रिग्रेस होगी। रिग्रेस का मतलब होगा कि आपको इम्प्रिजनमेंट सज़ा काटने के साथ साथ में आपको वहाँ पर जेल के अंदर हार्ड लेबर भी करना होगा। मिनिमम 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि एलआई तक एक्सटेंड हो सकती है। और यहाँ पे जो एलआई है वो उस पर्सन की नेचुरल लाइफ तक है। नेचुरल लाइफ का मतलब हो गया कि सरकार चाहे भी तो उसका एक जो टर्म होता है वो ख़त्म नहीं कर सकता है। जैसे कम्यूटेशन होता है ना, एक टॉपिक होता है कम्यूटेशन करना सेंटेंस का। उसमें क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में सरकार के पास में पावर होती है कि वो आपकी पनिशमेंट को कम कर सकती है, ठीक है। लेकिन इस वाले कंडीशन में जहाँ पे ये दिया हुआ है कि उसके नेचुरल लाइफ तक उस पर्सन को एलाई होनी है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन को यहाँ पे कम्यूटेशन का जो बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो नेचुरल लाइफ तक यदि इन दोनों कंडीशन में से कोई भी हो गया तो, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है 10 साल मिनिमम है, एलआई तक एक्सटेंड हो सकती है, और ये एलआई है जो नेचुरल लाइफ तक है। सब सेक्शन 4 ये बात करता है कि 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोग एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, वो एक साथ में काम कर रहे हैं और किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट देते हैं। और ग्रीवियस हर्ट देने के पीछे ग्राउंड क्या है, किसी रेस का बेस बना करके, कोई कास्ट का बेस बना करके, या कोई कम्युनिटी का बेस बना कर, या कोई सेक्स का, या प्लेस ऑफ बर्थ का, या लैंग्वेज, या पर्सनल बिलीफ, या एनी अदर सिमिलर ग्राउंड के ऊपर, कि भाई एक पर्सन पर्टिकुलरली इस कास्ट का है और दूसरे कास्ट वाले इसको मार रहे हैं 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिल करके, तो वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब वो ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, रेस, कास्ट, सेक्स, कम्युनिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर एनी अदर सिमिलर ग्राउंड। क्योंकि ग्राउंड तो इंसान चाहे उतना बना सकता है, जैसे कि कोई पहाड़ी आदमी है, ठीक है। अब अलग अलग कास्ट के हैं, अब मान लो टूरिस्ट प्लेस वगैरह आते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो वो टूरिस्ट बोल दे कि हम यहाँ के लोकल हैं और आप यहाँ से बाहर से आए हो, तो ये भी एक ग्राउंड बन गया ना। तो 5 ज़्यादा लोग मिल करके इस ग्राउंड पे मार रहे हैं, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं इनको मारना है, ठीक है। तो ग्राउंड एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, ये कुछ भी इनमें से कोई भी ग्राउंड हो सकता है, ठीक है। 5 या फिर 5 से ज़्यादा लोग एक्टिंग इन कॉन्सर्ट किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुँचाते हैं और उनका ग्राउंड इनमें से कोई एक होता है, तो उसका ईच मेंबर लाइबल होगा 7 साल की पनिशमेंट के लिए। मतलब 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, मतलब 2 साल की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है और 7 की भी हो सकती है, और विथ फाइन। अब बात करते हैं सब सेक्शन, अब सेक्शन की बात करते हैं सेक्शन 118 के बारे में, 118 के बारे में। ये बात करता है कि जब, अब देखो, अब जो भी हम आगे पढ़ेंगे
सेक्शन, उसमें क्या होगा कि सबसे पहले मतलब हर्ट और ग्रीवियस हर्ट कॉज होगी, ठीक, अलग अलग तरीक़ों से। मान लो डेंजरस वेपन के साथ में हो गई, या किससे कन्फेशन करवाने के लिए किसी को हर्ट दे रहे हैं, या फिर उससे प्रॉपर्टी को एक्सटॉर्ट करने के लिए हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो सब सेक्शन 1 होगा वो एक हर्ट के बारे में बात करेगा, और सब सेक्शन 2 होगा वो ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है। जनरली ये होगा इसमें, है ना। सेक्शन 118 ये बात करता है कि वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। अब डेंजरस वेपन या फिर अदर मीन्स है, ठीक है। अब सब सेक्शन 1 बात करता है हर्ट के बारे में, ठीक है। आप किसी पर्सन को हर्ट दे रहे हो, लेकिन वो हर्ट किस तरीके से हो रही है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि शूटिंग के पर्पज़ के लिए, गन वगैरह हो सकते हैं, या फिर तीर और धनुष से किसी को मारना, ठीक है, या स्टैबिंग करके चाकू वगैरह घोंपना, या कट वगैरह लग सकता है उसे, या फिर कोई भी वेपन जिससे डेथ हो सकती है। अब कोई वेपन जिससे डेथ हो सकती है, अब यहाँ पे डेथ नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ हर्ट हो रहा है। यदि डेथ हो गई तो फिर वो मर्डर के लिए वहाँ पर लाइबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वेपन जिससे डेथ हो सकती है, या फिर कोई फायर का यूज़ करके, या फिर कोई हीटेड सब्सटेंस का, है ना, कोई गर्म की हुई जो एक रॉड हो सकती है, या कोई पॉइजन हो गया, जहर हो गया, कोरोसिव सब्सटेंस। कोरोसिव का मतलब हो गया कि चमड़ी वगैरह को जो गला देता है ना, तो वो कोरोसिव सब्सटेंस हो गया, या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो गया, या कोई भी सब्सटेंस जो कि डिलीट्रियस है ह्यूमन बॉडी के लिए। डिलीट्रियस का मतलब हो गया कि वो हानिकारक है ह्यूमन बॉडी के लिए, जिसको आप इनहेल करो, मतलब उसको अंदर लो अपने सांस के द्वारा, तो वो आपके लिए डिलीट्रियस है। या फिर उसको स्वेलो आप निगलते हो तो आपके लिए वो डिलीट्रियस है। या फिर आपके यदि ब्लड में वो जाता है तो वो आपके लिए हेल्थ वाइज एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। या फिर किसी एनिमल से, आपके पास में कुत्ते हैं, ठीक है, जंगली कुत्ते हैं, आपने किसी के ऊपर छोड़ दिए और सामने वाले पर्सन को हर्ट कॉज हो गई, तो वो भी इस सेक्शन के अंदर कवर होगा, ठीक है। तो इन सब मेथड या फिर इन्हीं में से किसी एक मेथड से किसी पर्सन को यदि हर्ट कॉज होती है तो वो इस सेक्शन के अंदर पनिश होगा। और उसके लिए पनिशमेंट दे रखी है इम्प्रिजनमेंट, जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और विद फाइन जो कि 20,000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर दोनों, है ना। तो इसमें सिर्फ पर्सन फाइन पर भी छूट सकता है, ठीक है। अब ये जज के ऊपर होता है कि वो उसको 3 साल तक की पनिशमेंट दे, या सिर्फ फाइन दे, या फिर बोथ, दोनों ही दे सकता है उसको। अब सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि इन सब इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हुए, या फिर इन टाइप में से किसी भी तरीके से, या फिर एक भी तरीके से, इनमें से किसी भी तरीके से यदि किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट कॉज होती है, सब सेक्शन 1 के अंदर हर्ट कॉज हो रही है, सब सेक्शन 2 के अंदर ग्रीवियस हर्ट कॉज हो रही है, तो यदि ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाती है तो उसके लिए पनिशमेंट या तो उस पर्सन को एलआई होगी, और यदि उसको एलआई नहीं होती है तो उसको मिनिमम 1 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और विथ फाइन, ठीक है। यदि किसी को हर्ट कॉज हो गई तो ये वाली पनिशमेंट, यदि किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गई तो ये वाली पनिशमेंट। लेकिन ये सारे मीडियम से एनिमल सब्सटेंस जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या कोरोसिव वगैरह जो भी है यहाँ पर, इनके माध्यम से यदि हर्ट कॉज होता है या ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है तो ये सेक्शन इसके बारे में बात करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 119 के बारे में। सब सेक्शन 119 है, इसका सब सेक्शन 1 है वो हर्ट के बारे में बात करता है, और उसका सब सेक्शन 2 है वो ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। तो किसी पर्सन से एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, किसी पर्सन से प्रॉपर्टी लेने के लिए, या कोई वैल्यूएबल सिक्योर जैसे कि चेक वगैरह हो गए, या प्रॉपर्टी के कागज़ वगैरह हो गए, या कंस्ट्रेंट टू एन इलीगल एक्ट, उससे इलीगल एक्ट करने के लिए मजबूर करने के लिए, या फिर उसको कोई भी इलीगल काम को फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब कोई इलीगल काम हो रहा है और उस पर्सन की सहायता से यदि वो पर्सन उसमें इन्वॉल्व होगा तो वो काम है वो एक ईजिली, एक स्मूथ तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो या तो उससे इलीगल एक्ट करवाना, या फिर इलीगल एक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए उस पर्सन का सहारा लेना, उसको मजबूर करना, या फिर कोई एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी लेने के लिए, या फिर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेने के लिए किसी पर्सन को हर्ट देना, या तो उस पर्सन को हर्ट देना जिससे वो प्रॉपर्टी ली जा रही, या फिर उस पर्सन को हर्ट देना जिसमें वो इंटरेस्टेड है, जैसे उसके फादर हो गए, उसकी मदर हो गई, उसका ब्रदर हो गया, या फिर कोई भी उसका दोस्त वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसको हर्ट देना। तो इस कंडीशन में वो लाइबल हो जाएगा इस सबसेक्शन के अंदर, और उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है वो 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और विथ फाइन। अब इस पर्पज़ के लिए, मतलब एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी करने के लिए, या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी को एक्सटॉर्ट करने के लिए, या इलीगल एक्ट करवाने के लिए, या फिर फैसिलिटेट करवाने के लिए, यदि किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट देते हैं तो ये वाली पनिशमेंट लगेगी यहाँ पर। इम्प्रिजनमेंट जो कि मतलब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है,
या फिर इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और विथ फाइन। ठीक है, तो पर्पज़ ये होना चाहिए उनका, और यदि हर्ट कॉज होती है तो ये वाली पनिशमेंट, और यदि ग्रीवियस हर्ट होती है तो ये वाली पनिशमेंट। अब बात करते हैं सेक्शन 102 के बारे में, 120 के बारे में। इसमें क्या हो रहा है कि इनका पर्पज़ चेंज हो रहा है, जैसे कि एक्सटॉर्ट कन्फेशन करवाने के लिए, या फिर कोई कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। इस सेक्शन का जो मेन मोटिव है, जो मेन यूज़ होता है, वो पुलिस वालों के लिए होता है। जैसे कि किसी पर्सन को जेल में मतलब वो पुलिस कस्टडी में है, तो उससे कन्फेशन कि भाई तू अपराध कबूल कर ले, तो इसके लिए एक्सटॉर्ट कन्फेशन करवाने के लिए, या फिर कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मान लो किसी के ऊपर कोई किसी पर्सन को जुर्माना देना है 5,000 रुपये का, अब वो जुर्माना दे नहीं रहा है, तो उसको हर्ट वगैरह कोज करना, तो एक सरकारी एक आदमी ऐसा कोई काम करता है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन सरकारी हो। ठीक है, अब ऐसा मान सकते हैं कि मेन जो इसका पर्पज़ है वो 90% मान सकते हो कि वो इसमें पुलिस वाले या फिर जो एक रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह होते हैं, ये इसमें इनके लिए ये सेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये पुलिस वालों के लिए ही बनाया हुआ है, लेकिन ये इस सेक्शन में ऐसा कहीं दे नहीं रखा है, तो आप कॉमन पर्सन भी इसमें लाइबल हो जाता है, हो सकता है इसमें। ठीक है, तो किसी पर्सन से कोई कन्फेशन करवाने के लिए या फिर कोई कंपेल करना रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, जैसे कि किसी पर्सन को हर्ट देना है ना, या तो सफरर जिस पर्सन को उसे कन्फेशन वगैरह लेना है उससे, या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन से, है ना, उसके फादर मदर, उसका भाई वगैरह, दोस्त वगैरह हो सकता है। ठीक है, इसलिए उसको हर्ट दी जा रही है कि उससे एक्सटॉर्ट करवा सके, क्या कोई कन्फेशन या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो कि काम आएगी डिटेक्शन ऑफ एनी ऑफेंस या फिर कोई मिसकंडक्ट में, है ना। तो जब वो कोई कन्फेशन देगा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देगा, तो उस चीज़ से क्या होगा, एक डिटेक्शन होगा ऑफेंस का, कि ऑफेंस किसने किया है, क्या हुआ है, या फिर उस पर्सन ने कोई नहीं कोई मिसकंडक्ट किया तो उस मिसकंडक्ट के बारे में पता लगेगा। तो इसको पता लगाने के लिए एक्सटॉर्ट करते हैं उससे कन्फेशन या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, और ये करने के लिए उस पर्सन को हर्ट देना या फिर कंस्ट्रेन करना उस पर्सन को, उसको मजबूर करना कोई भी रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। कोई प्रॉपर्टी है, मान लो किसी ने किसी को बाइक दी है, ठीक है, अब उससे वापस लेनी है वो बाइक, ठीक है, 5 दिन के लिए दी थी, लेकिन वो बाइक वापस लेनी है, तो लेकिन वापस दे नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सरकारी तरीका होता है, लेकिन आप उसको हर्ट देके वो रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी का आप रिस्टोरेशन कर रहे हैं, या फिर सेटिस्फाई एनी क्लेम और डिमांड। मान लो आपने किसी पर्सन को 5 लाख रुपए दिए हैं, अब आपको वापस लेने हैं, तो आप वहाँ पर हर्ट कोज करके उसको वापस ले रहे हो। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए जिससे ये पता लग जाए कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पर रखी हुई है और उसको रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए। जैसे कि एक पर्सन है जिसने कि बाइक ले रखी है, अब वो बाइक उससे घर पे नहीं है, ठीक है, मैंने किसी पर्सन को बाइक दी, अब वो बाइक उससे घर पे नहीं है, वो कहीं उसने छुपा रखी है, तो मैं उस पर्सन को हर्ट पहुंचा रहा हूँ ताकि मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दे कि वो जो मेरे वाले बाइक है वो उसने कहाँ पर रखी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, या फिर कोई क्लेम या फिर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जिससे कि ये तीनों चीज़ हो जाए, ठीक है, उसके लिए उस पर्सन को हर्ट पहुँचाना, तो ये इस सबसेक्शन के अंदर ऑफेंस पनिशेबल होगा। इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल तक हो सकती है विथ फाइन। ठीक है, अब इसका अब हम इसके इलस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें 3 इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। फर्स्ट ये बात करता है कि ए है, एक पुलिस वाला है जो जज को टॉर्चर करता है, और वो टॉर्चर क्यों करता है कि जज कोई कन्फेस कर ले कि ये वाला ऑफेंस मैंने किया है। ठीक है, तो ये पुलिस वाला जज को टॉर्चर कर रहा है कन्फेशन करने के लिए, तो यहाँ पर वो लाइबल हो जाएगा, है ना, इस सेक्शन के अंदर वो लाइबल हो जाएगा। या फिर ए है, वो जज को टॉर्चर कर रहा है कि जो उसने प्रॉपर्टी को चोरी किया है वो उसने काम पर रखी है, वो पॉइंट आउट करे, या तो उसको दिखाए या वो उसकी तरफ इशारा करे, ठीक है, पॉइंट आउट करे, तो वो पॉइंट आउट करने के लिए, वो रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए वो उसको टॉर्चर कर रहा है, तो भी वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल हो जाएगा। या मान लो कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है, एक रेवेन्यू ऑफिसर है जो जज को टॉर्चर कर रहा है कि जो भी उसके एरियर वगैरह हैं, जो इसकी बकाया रुपए हैं, वो उसको सरकार को जमा करवाए। ठीक है, तो इसलिए इसको टॉर्चर कर रहा है, तो वो रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए वो कर रहा है। ठीक है, या कोई क्लेम या फिर एक डिमांड होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो ऐसा कर रहा है, तो वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल हो जाएगा। ठीक है, अब सब सेक्शन 1 में तो हर्ट हो रहा था, उसने हर्ट कोज करा, मान लो टॉर्चर करा उसको, या कोई कन्फेशन करने के लिए, मान लो कन्फेशन करने के लिए उसने कोई ग्रीवियस हर्ट उसको दे दी
तो वो सब सेक्शन 2 के अंदर पनिशेबल हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और विथ फाइन। सब सेक्शन 121, सेक्शन 121 और सेक्शन 221 आपस में काफ़ी कनेक्टेड है ये BNS के। सेक्शन 221 ये बात करता है कि जब कोई पब्लिक एक सर्वेंट होता है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, जब उसको रोकना मतलब राजकार्य में बाधा डालना, तो उसके लिए सेक्शन 221 लगता है। लेकिन मान लो आपने उसको राजकार्य में बाधा डाली और बाधा डालते हुए यदि उस पब्लिक सर्वेंट को हर्ट कॉज हो गया तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है? 5 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन भी हो सकता है, या फिर आपको दोनों हो सकते हैं। अब आपने राजकार्य में बाधा डाली आपने, और आपने पब्लिक सर्वेंट को यदि ग्रीवियस हर्ट दे दिया, तो उस कंडीशन में मिनिमम आपको 1 साल की पनिशमेंट होगी, जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और विथ फाइन। ठीक है, तो यदि आपने सिर्फ राजकार्य में बाधा डाली है विदाउट हर्ट और विदाउट कोई ग्रीवियस हर्ट के, तो आप 221 के अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगी। और यदि आपने राजकार्य में बाधा डालते हुए यदि उस पब्लिक सर्वेंट को हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया, तो आपको इस सेक्शन के अंदर आपको पनिशेबल किया जाएगा, पनिशमेंट आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 122 के बारे में। 122 ये बात करता है कि कोई प्रोवोकेशन के ऊपर हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज हो होती है, तब एक पर्सन को क्या पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, प्रोवोकेशन का मतलब हो गया किसी पर्सन को उकसाना। ठीक है, तो एक पर्सन का ना तो इंटेंशन है ना ही उसकी नॉलेज है, लेकिन वो प्रोवोकेशन के ऊपर किसी ने उसको प्रोवोक किया और उसने हर्ट कॉज कर दी, तो उस कंडीशन में उसको इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन जो कि 5,000 रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है, या फिर बोथ दोनों ही पनिशमेंट उसको मिल सकती है। ठीक है, प्रोवोकेशन के ऊपर यदि आपने हर्ट दिया तो ये वाली पनिशमेंट, और यदि प्रोवोकेशन के ऊपर यदि आपने कोई ग्रीवियस हर्ट दिया तो इसके लिए ये पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट जो कि एक्सटेंड हो सकती है 5 साल तक, या फाइन जो कि 10,000 तक एक्सटेंड हो सकता है, और बोथ दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जानने के लिए कि जिस पर्सन ने आपको प्रोवोकेशन दिया, आप उसको हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यदि आप विदाउट प्रोवोकेशन यदि आप किसी का हर्ट कॉज करते हो या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो, तो वहाँ पर पनिशमेंट आपके लिए ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने प्रोवोकेशन के ऊपर ऐसा काम किया है, तो यहाँ पर पनिशमेंट कम है, तो आपको एक बेनिफिट मिला है प्रोवोकेशन का। लेकिन बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आपने जिस पर्सन ने आपको प्रोवोक किया, आपने उसको ही वो हर्ट या कॉज किया। जैसे कि ये एक पर्सन है, ठीक है, ये किसी का बाप है और ये इसका बेटा है। ठीक है, तो इस बाप ने इस ए को प्रोवोक किया, तो इसने प्रोवोक हो गया, इसके बच्चे को मार दिया, इसके बेटे को मान लो पीट दिया, कोई हर्ट वगैरह कॉज कर दी। ठीक है, तो प्रोवोक तो इसके फादर ने दिया है, लेकिन हर्ट कॉज हो रही है इसके बेटे को, तो इस कंडीशन में ये वाला बेनिफिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, जिस पर्सन ने आपको प्रोवोक किया है, आप उसी पर्सन को यदि हर्ट कॉज करते हो तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये बात करता है कि ये जो प्रोवोकेशन वाला सेक्शन है वो सब्जेक्टेड है 101 के एक्सेप्शन नंबर 1 के 101 जो सेक्शन है BNS का, वो बात करता है मर्डर के बारे में। इसके अंदर 5 एक्सेप्शन दे रखे हैं जो कि बात करते हैं कि कोई भी पर्सन किसी पर्सन का डेथ कॉज करता है, लेकिन यदि वो 500 में से किसी भी एक में आ जाएगा तो वो मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन 1 ये बात करता है कि जब कोई प्रोवोकेशन के अंदर किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है तो। ठीक है, तो उसके 3 वहाँ पर एक्सेप्शन दे रखे हैं। वो दे रखे हैं कि जो आपको प्रोवोकेशन मिला हो वो वॉलंटरी नहीं होना चाहिए, मतलब आपके ही कारण आपको वो वॉलंटरी प्रोवोकेशन नहीं मिला होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, वो पर्सन मान लो प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहा है, मान लो आपने किसी पर्सन ने उसको मारा, ठीक है, तो उसने प्राइवेट डिफेंस में आकर के आपको वापस मारा, तो उसके वापस मारने से आप प्रोवोक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा है और तब आप प्रोवोक हो गए। मान लो कोई पुलिस वाला आपको पकड़ने के लिए आया, ठीक है, तो पुलिस वाला पब्लिक सर्वेंट है, अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा है किसी को पकड़ने का। ठीक है, यदि आपने कुछ ऐसा ऑफेंस किया तो जब आपको वो पकड़ रहा है तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर उसको हर्ट वगैरह कॉज कर सकते हो, क्योंकि एक वहाँ पर प्राइवेट सर्वेंट है जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शन है जो कि एक्सेप्शन 1 में दे रखे हैं 101 के, तो ये वाला सेक्शन इसके सब्जेक्टेड टू, इसके अधीन है, ये वो वाली बात यहाँ पर भी लागू होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 123 के बारे में। सेक्शन 123 ये बात करता है कि आप कोई भी पॉइजन
या फिर कोई भी स्टूपिफाइंग सब्सटेंस में क्या होता है कि एक आदमी की सोचने समझने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर आप इंटॉक्सिकेशन स्टेट में आप उसको कोई सब्सटेंस देते हो, ठीक है। या अनहोलसम ड्रग हो गया जो कि किसी पर्सन के हेल्थ के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, या अदर थिंग कोई भी हो सकता है। या तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हो या फिर आप कोज टू बी टेकन, वो ऐसा लो मतलब वो पॉइजन ले इसका आप कारण बनते हो, ठीक है। आप उसको कोई भी पॉइजन देते हो या फिर एडमिनिस्ट्रेट करते हो, स्टूपिफाइंग सब्सटेंस हो गया, इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस हो गया, या फिर अनहोलसम ड्रग हो गया, या कोई अदर थिंग हो गई, आप उसको देते हो। आप क्यों देते हो उसको? कि आपका इंटेंशन है और आपका नॉलेज है उसको हर्ट पहुंचाने का। या फिर जब वो ले लेगा और उसके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो आप उसके साथ में कोई ऑफेंस कमिट करोगे या फिर कोई ऑफेंस को फैसिलिटेट करोगे। फैसिलिटेट का मतलब हो गया कि जैसे आपने किसी पर्सन को किडनैप करना है, ठीक है, तो आपने यदि किसी पर्सन को कोई ड्रग वगैरह दे दिया, अब उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो गई, तो इस कंडीशन में आप उसका किडनैपिंग इजीली तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो ऑफेंस कमिट करने के लिए ये वाले सब्सटेंस उस पर्सन को देना, या फिर कोई हर्ट कॉज करने के लिए, या फिर कमिट ऑफेंस करने के लिए, या फिर कोई ऑफेंस को फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे मान लो कोई वुमन का रेप करना है तो आपने सबसे पहले उसको इंटॉक्सिकेशन कोई भी सब्सटेंस दिया और उसके बाद में आपने उसका रेप किया, तो रेप के सेक्शन के साथ साथ में यहाँ पे 123 BNS भी यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पॉइजन, स्टूपिफाइंग सब्सटेंस या इंटॉक्सिकेटेड कोई सब्सटेंस या अनहोलसम ड्रग देना या अदर थिंग जिससे उस आदमी की सोचने या समझने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। किस पर्पज़ से? या तो उसको हर्ट कॉज करने के लिए, या फिर उसको उसके साथ में कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, या फिर कोई ऑफेंस को फैसिलिटेट करने के लिए, तो वो इस सेक्शन के अंदर लाइबल हो जाएगा, जिसके लिए पनिशमेंट दे रखी है इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और विथ फाइन। सेक्शन 124 ये बात करता है एसिड अटैक के बारे में। सब सेक्शन 1 है वो इसके ऑफेंस के बारे में बात करता है, और इसका जो सब सेक्शन 2 है वो इसके अटेम्प्ट के बारे में बात करता है। सब सेक्शन 1 ये बात करता है कि किसी कोई भी एसिड होता है वो थ्रो करता है ना। थ्रो मतलब उसकी तरफ फेंकना, एडमिनिस्टर करना मतलब उस पर्सन को देना, या तो उसको मुंह से पिलाना, या फिर उसके इंजेक्शन वगैरह से उसके बॉडी में डालना, या फिर किसी भी तरीके से उस पर्सन की बॉडी में वो एसिड डालना, या फिर एनी मीन्स मतलब कि मान लो कोई पर्सन दरवाजे से आ रहा है तो दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा तो रस्सी से मान लो वो बंधा हुआ है कुछ एसिड वगैरह, तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलेगा तो एसिड उसके ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। तो आप ना तो उसके ऊपर थ्रो कर रहे हो ना उसके ऊपर एडमिनिस्टर कर रहे हो, लेकिन वो उस पर्सन के ऊपर डल रहा है कैसे भी, एनी मीन से, है ना। तो एसिड को इन तीनों तरीक़ों से किसी पर्सन के ऊपर डालना या फिर किसी पर्सन के अंदर डालना जिससे उस पर्सन को परमानेंट डैमेज हो जाए या फिर कोई पार्शियल डैमेज हो जाए। ज़रूर नहीं कि उस पर्सन की पूरी बॉडी वो डैमेज हो, कोई एक उसका पर्टिकुलर पार्ट या फिर कोई अंग वगैरह उसका ऐसा हो जाए, है ना। जैसे फेस के ऊपर डाला तो ज़रूर नहीं कि पूरा का पूरा फेस है वो डैमेज हो जाए, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट भी डैमेज हो सकता है। या फिर कोई डिफॉर्मिटी आ जाए, या कोई बर्न हो जाए, या फिर कोई मैम हो जाए। मैम का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन का बॉडी पार्ट है वो काम करना बंद कर दे, ठीक है। या फिर डिसफिगर हो जाए। डिसफिगर का मतलब हो गया कि किसी आदमी का कान कट जाता है तो वो जो उसका शक्ल पूरी बिगड़ जाएगी, वो डिसफिगर हो जाएगा सिर्फ उस कान की कटने से, ठीक है। या फिर कोई पर्सन डिसेबल हो जाएगा, या फिर उस पर्सन को ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट है एसिड डालने के, परमानेंट डैमेज, पार्शियल डैमेज, या डिफॉर्मिटी, बर्न, मैम, डिसफिगर, डिसेबल, या फिर कोई ग्रीवियस हर्ट होती है। पार्ट ऑफ द बॉडी किसी एक पार्ट पे भी हो सकता है, या फिर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक से ज़्यादा पार्ट पे भी ये चीज़ हो सकती है ना। और ये एसिड डालता है इन सब तरीक़ों से, तब ये सब हो रहा है। और इस इंटेंशन के साथ में या फिर नॉलेज के साथ में कि मेरे ये सब करने से ऐसी इंजरी होगी या फिर उसको ऐसा हर्ट होगा, या फिर वो वुमन या फिर ऐसा कोई मैन, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो जेंडर न्यूट्रल है, ये मैन के ऊपर भी एसिड अटैक हो सकता है और किसी वुमन के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका इंटेंशन है ऐसा करने का, या फिर उसको नॉलेज है कि मेरे ऐसे करने से ऐसी इंजरी हो जाएगी या फिर ऐसा हर्ट हो जाएगा, या फिर वो पर्सन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चल जाएगा, मतलब कोमा में चल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला सेक्शन उसको पनिश करता है, जिसकी पनिशमेंट मिनिमम 10 साल की है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है LI तक विथ फाइन, ठीक है। मिनिमम 10 साल जो कि एक्सटेंड हो सकती है 10 साल LI तक और विथ फाइन। और इसका प्रोवाइडेड ये बोलता है कि जो भी फाइन लगा है तो वो जस्ट और रिजनेबल होना चाहिए। किस लिए? कि वो अपना जो विक्टिम है अपना मेडिकल एक्सपेंसेस उठा सके, ठीक है।
और प्रोवाइडेड फर्दर इसका जो बात करता है कि फ़ाइन है वो सारा का सारा विक्टिम को दिया जाएगा। जैसे कि जनरली क्या होता है कि जो भी आईपीसी वगैरह में जो फाइन लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, ठीक है। लेकिन कोर्ट के पास में पावर होती है कि वो इस फाइन वाले कौन से कितने पोर्शन को कंपनसेशन के तौर पर रख सकती है और कितने को फाइन के ऊपर रख सकती है। फाइन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और जो कंपनसेशन होगा वो विक्टिम के पास में जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे दे रखा है कि जो भी फाइन लगेगा वो सारे के सारे विक्टिम को ही जाएगा, ठीक है। अब इसका सबसेक्शन 2 बात करता है अटेम्प्ट के बारे में, ठीक है। कोई पर्सन है वो थ्रो करता है लेकिन उसके ऊपर लगता नहीं है, किसने किसी के ऊपर बोतल थ्रो की लेकिन वो उसके फेस वगैरह पे लगी नहीं, वो नीचे गिर गई, ठीक है। या अटेम्प्ट टू थ्रो करता है कि मान लो उसने बोतल उठाई लेकिन वो बीच में नीचे पड़ गई, उसके फेस तक पहुंची नहीं वो। या फिर अटेम्प्ट टू एडमिनिस्टर, उसको उसके मुंह में वो एसिड वगैरह डाल रहा है या फिर वो इंजेक्शन वगैरह दे रहा है लेकिन वो लगा नहीं, मतलब अटेम्प्ट कर रहा है, वो काम करने का प्रयास कर रहा है लेकिन वहाँ पर वो कंप्लीट नहीं होता है, बट नॉट कंप्लीट होता है, तो उसको हम अटेम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये 3 तरीके से हो सकता है। और उसका इंटेंशन होना चाहिए, वो जब वो थ्रो कर रहा है तो उसका इंटेंशन होना चाहिए कि उसको सच ऐसी इंजरी हो या फिर ऐसा इंटेंशन हमने देखा था कि उसको ऐसी इंजरी या फिर उसको ऐसा हर्ट हो। तो इस इंटेंशन के साथ में ये सब उसका अटेम्प्ट करना, ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, जो कि मिनिमम उसकी इम्प्रिजनमेंट है वो 5 साल की है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक और विथ फाइन। अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बोलता है कि यहाँ पे जो वर्ड एसिड दे रखा है उस एसिड का क्या मतलब होगा। एसिड का मतलब होगा कोई भी सब्सटेंस जो कि एसिडिक इन नेचर है, मतलब उसमें एसिड है, या फिर वो कोरोसिव करेक्टर का है, मतलब स्किन वगैरह को गला देता है, ठीक है। या फिर वो बर्निंग नेचर का है, मतलब उससे जलने की एक वो मतलब स्किन वगैरह पे डालेंगे तो वो एक जलने का उसका नेचर है, वो स्किन को जला देगा, ठीक है। या तो एसिडिक है या फिर वो कोरोसिव करेक्टर का है या फिर वो बर्निंग नेचर का है और वो कैपेबल ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। मान लो कोई सब्सटेंस है वो एसिडिक है लेकिन वो इतना एसिडिक नहीं है कि किसी को बॉडीली इंजरी पहुंचा सके, ठीक है। तो एसिडिक होना चाहिए और वो कैपेबल होना चाहिए कि वो बॉडीली इंजरी को पहुंचा सके, जो कि लीडिंग टू, और उस चीज़ से क्या होता है कि स्कार पड़ता है, दाग धब्बे वगैरह पड़ते हैं या डिसफिगरमेंट होता है, जैसे कि किसी आदमी का कान वगैरह जल जाए पूरा का पूरा, ठीक है। या फिर कोई डिसेबिलिटी क्रिएट होती है। अब वो डिसेबिलिटी परमानेंट भी हो सकती है और वो टेम्पररी भी हो सकती है और वो परमानेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो यदि हम इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो फिर एक उबलता हुआ पानी है वो भी एक एसिड है, क्योंकि उसमें बर्निंग नेचर है, ठीक है। और वो बॉडीली कॉज कर सकता है, कैपेबल है उसके, और वो स्कार भी पैदा कर सकता है। तो एक उबलता हुआ पानी भी इस सेक्शन के पर्पज से एसिड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये बात करता है कि जो परमानेंट या फिर जो पार्शियल डैमेज हुआ है या कोई डिफॉर्मिटी हुई है या फिर जो पर्सन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में गया है वो ज़रूरी नहीं कि इरिवर्सिबल हो। इरिवर्सिबल का मतलब हो गया कि जो नुकसान हो गया उसको वापस रिकवर नहीं किया जा सके, है ना। जैसे मान लो किसी पर्सन है वो कोमा में चला गया, उसके ऊपर एसिड अटैक हुआ और वो कोमा में चला गया, ठीक है। अब यदि वो पर्सन, ज़रूर नहीं है कि वो हमेशा कोमा में ही रहे, ठीक है। वो पर्सन 2-3-4 साल के बाद में यदि वापस कोमा से बाहर आता है तो यहाँ पर जो ऑफेंडर है वो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकता है कि वो पर्सन है वो अब कोमा में नहीं है तो मेरे को छोड़ दो, ठीक है। अब वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट मतलब कोमा वगैरह में है तो वो वापस भी आ सकता है, ठीक है। इरिवर्सिबल होना कोई ज़रूर नहीं हो, ठीक है। अब वो इरिवर्सिबल हो भी सकता है और वो इरिवर्सिबल नहीं भी हो सकता है, मतलब जो भी उसका नुकसान हुआ है उसकी वापस भरपाई हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती है। जैसे कि कोई पर्सन को डिफॉर्मिटी हुई, कोई पार्शियल डैमेज हुआ या कोई परमानेंट डैमेज हुआ, जैसे स्किन के ऊपर कोई धब्बा वगैरह हो गया, तो ऐसे मान लो कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत इंप्रूवमेंट हो गई जिससे सर्जरी वगैरह होकर एक स्किन वगैरह का प्रोडक्शन कर सकते हो और स्किन उसके मुंह के ऊपर चेप सकते हो, तो वापस जैसा उसका फेस पहले था वैसा उसका फेस वापस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ रिवर्सिबल होगी, ठीक है। तो परमानेंट या फिर पार्शियल डैमेज या फिर डिफॉर्मिटी है वो ज़रूर नहीं कि वो इरिवर्सिबल हो, वो रिवर्सिबल हो भी सकती है और वो इरिवर्सिबल भी हो सकती है, वापस ठीक भी हो सकती है और वापस ठीक नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो उसका इरिवर्सिबल होना कोई भी ज़रूरी नहीं है कंडीशन वहाँ पे। यदि पर्सन कोई कोमा में गया है और यदि वो वापस आ गया है तो भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पर्सन उस ऑफेंस के लिए लाइबल है तो वो पर्सन उस ऑफेंस के लिए लाइबल है। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन के बारे में, जो कि बात करता है 125 के बारे में। ये सेक्शन ये बोलता है कि कोई भी आदमी कोई एक्ट करता है जो कि रेस्टली या फिर नेग्लिजेंटली करता है। रेस्टली मतलब वो जल्दबाजी में करता है और नेग्लिजेंटली मतलब वो नेग्लिजेंटली वो एक काम करता है ना, लापरवाही से काम करता है वो,
और उससे क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर खतरा पैदा होता है या फिर किसी पर्सन की पर्सनल सेफ्टी के ऊपर खतरा पैदा होता है, ठीक है। तो ऐसा एक्ट होता है वो एक ऑफेंस होता है जो कि पनिशेबल होता है, इम्प्रिजनमेंट, जो कि इसको 3 साल तक, 3 महीने तक, 3 मंथ तक पनिशमेंट हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन भी हो सकता है 2500 रुपये तक का, या फिर दोनों ही हो सकते हैं उसका, ठीक है। अब जब आप ये रेसली और नेग्लिजेंटली वर्ड सुनते हैं तो आपको एक और सेक्शन ध्यान में आता होगा 106 के अंदर। 106 भी ये बात करता है कि कोई भी पर्सन डेथ कॉज करता है नेग्लिजेंट एक्ट से, तो 106 में क्या हो रहा है, किसी पर्सन की कॉज डेथ हो रही है, वहाँ पे डेथ हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेथ नहीं हो रही है। यदि आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे किसी इंसान की ज़िंदगी होती है वो खतरे में आ गई, या फिर किसी आदमी की पर्सनल सेफ्टी है, एक पर्सन की पर्सनल सेफ्टी है वो खतरे में आ गई, अब वो उस पर्सन की डेथ हुई या फिर उस पर्सन को हर्ट हुआ या फिर कोई ग्रीवियस हर्ट हुआ, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रखता है। यदि आपने ऐसा कोई काम कर दिया जो कि ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर में डालता है या फिर पर्सनल सेफ्टी को इंडेंजर में डालता है, तो आप इस ऑफेंस के लिए लाइबल हो जाएंगे, जो कि 3 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है या फिर फाइन वगैरह जो कि 25 तक या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यदि उस इंडेंजर आपने लाइफ में डाली और किसी पर्सन की डेथ हो गई तो वो 106 के अंदर लाइबल हो जाएगा। और यदि उस पर्सन को उस एक्ट से हर्ट हो गई तो इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन जो कि 5000 रुपये तक का हो सकता है, और बोथ दोनों हो सकते हैं उसको। यदि मान लो उस एक्ट से किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट हो गया तो इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक हो सकती है, और फाइन जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकता है, और बोथ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 चीज़ें हैं। किसी आदमी ने एक्ट करा जिससे किसी इंसान की ज़िंदगी खतरे में आती है, तो ये भी एक अपने आप में ऑफेंस है, तो उसको ये वाली पनिशमेंट मिल जाएगी। यदि उससे किसी की हर्ट कॉज हो गई तो ये वाली मिल जाएगी, यदि किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गई तो ये वाली मिल जाएगी, और यदि उस एक्ट से किसी पर्सन की डेथ हो गई तो वो 106 के अंदर वो पर्सन लाइबल हो जाएगा। तो ये हमने बात कर ली सेक्शन 125 तक, जो कि हर्ट के बारे में बात करता है। तो आपको आईपीसी के बारे में किसी भी सेक्शन के ऊपर आपको यदि वीडियो वगैरह देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के बीएनएस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।